बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बादशाह अपने मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह के ख़ानदान में मलका और इसकी 3 बच्चे थे। बच्चों में एक बेटी 2 बेटे थे। मलका की खूबसूरती की चर्चे दूसरों मलकों में होते थे। दूर दूर की मलकों से शहजादियाँ इस मलका की खूबसूरती को देखने के लिए आते थे। मलका की खूबसूरती का असर इसकी बेटी पर भी था और बादशाह की बेटी भी मलका से खूबसूरती में कम ना थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि इसकी बेटी बादशाह के हाकिम के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही है। बादशाह की दर्द से आँख खुल गई, क्योंकि बादशाह अपना बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था और बादशाह इस दिन दरबार भी नहीं आया था। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि मेरी शहजादी मेरे हाकिम के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही थी। बादशाह ने अपने कमरे में अपने दूसरे वज़ीर को बुलाया और इससे कहा कि किसी तजर्बेकार मुफस्सिर को बुलाओ और मेरे कमरे में भेज दो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और एक मशहूर मुफस्सिर को बादशाह सलामत की कमरे में लाया गया। बादशाह ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब कमरे में सिर्फ बादशाह और मुफस्सिर मौजूद थे। बादशाह ने इस मुफस्सिर को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन बादशाह की डर से इसने ख्वाब की ताबीर नहीं बताई और इसी तरह बहुत से मुफस्सिर आए और नाकाम रहे। आखिरकार बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र इसने किसी से नहीं किया। फिर एक दिन बादशाह परेशानी की हालत में काफिले के साथ कहीं जा रहा था, तो बादशाह की नज़र एक बुज़ुर्ग पर पड़ी जो कि एक घने दरख्त के नीचे किताबों का मुतालिया कर रहा था। बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बुज़ुर्ग को मेरे पास ले आओ। जब बुज़ुर्ग को बादशाह सलामत के पास लाया गया तो बादशाह सलामत ने इसे कहा कि तुम्हारी उम्र और हालत बता रही है कि तुम अहले इल्म हो और क्या तुम अपने इल्म से बादशाह सलामत की खिदमत कर सकते हो। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हुजूर। बादशाह इस बुज़ुर्ग को लेकर महल पहुंचा और इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस बुज़ुर्ग ने कोई देर सोचने के बाद बादशाह सलामत से अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, आपका वो हाकिम आपकी बेटी की हुस्न पर आशिक हो गया है और आपकी बेटी के साथ अम्बिस्तरी करना चाहता है, लेकिन इसका जिक्र इसने अभी तक किसी से नहीं किया, लेकिन वो ये काम बहुत जल्द करना चाहता है। बादशाह को इस हाकिम पर बहुत गुस्सा आया और इसने अपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि इस हाकिम को फांसी दी जाए, लेकिन बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आप ठंडे दिमाग से काम करें, क्योंकि अगर आपने हकीम को ऐसी ही फांसी की सज़ा दे दी तो आपकी बहुत बदनामी होगी और आपका रियाया पर भी आपका गलत तासुर पड़ेगा, क्योंकि रियाया हकीकत से बेखबर है। बादशाह सलामत ने इस बुज़ुर्ग से कहा कि आप ही अपने तजर्बे से कोई ऐसी तरकीब बताए जिससे मेरी बेटी की इज़्ज़त पर भी कोई आंच ना है और ना मेरी चेहरा सबके सामने आ जाए। बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चंद दिनों का वक्त लेकर बुज़ुर्ग दरबार से निकल गया। एक दिन वही बुज़ुर्ग वही दरख्त के नीचे किताबें अपने गोद में रख के सोच रहा था कि आखिर इस हाकिम को कैसी गलत साबित करूं कि कोई आंच ना आए। बुज़ुर्ग सोच रहा था कि अचानक एक खूबसूरत तोता इसी दरख्त की टहने पर आकर बैठा। बुज़ुर्ग की नज़र इसी पर पड़ी तो बुज़ुर्ग भी दरख्त पर चढ़ा और तोता को पकड़ लिया और तोता को बगल में छुपाए महल पे पहुंचा और वज़ीर से दरख्वास्त की कि मुझे इस महल में मौजूद सबसे खूबसूरत पंजरा दिया जाए। वज़ीर भी इस बुज़ुर्ग को जानता था, इसलिए इसने महल का सबसे खूबसूरत पंजरा इस बुज़ुर्ग को हवाले कर दिया। दरबार लगा। बादशाह सलामत और हाकिम साहब जो बादशाह की बेटी पर आशिक है, ये दोनों लोगों की मसाइल हल कर रहा था। बुज़ुर्ग दरबार में दाखिल हुआ और कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक बहुत कीमती तोहफ़ा आपके लिए ले आया हूँ। आप ये मेरा तोहफ़ा कबूल फरमाएं, क्योंकि ये तोहफ़ा आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा।
ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر اس طوطا میں کیا خوبی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ طوطا ہر جمعے کو آپ کی جان اور عزت کی دشمن کا نام بتائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن وہ حکیم جو کہ بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہے، اس نے بھی ساری باتیں سنی۔ حکیم کی پیروں سے زمین نگل گئی اور وہ سوچنے لگا کہ آخر اس طوطا کو کیسے مارا جائے۔ اب بزرگ نے بھی بادشاہ سلامت کو طوطا تحفے میں دینے کا مقصد بھی بتا دیا۔ بادشاہ سلامت نے ایک وزیر کو حکم دیا کہ اس طوطا کو محل کی باغچے میں رکھ دو۔ اس کے بعد بادشاہ، بزرگ اور چند سپاہی کڑی اس طوطا پر نظر جمائے بیٹھ گئے ایک کونے میں۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو شہزادی کا عاشق حکیم چمکتا ہوا خنجر لے کر اس طوطا کی پنجرے کے اوپر پہنچ گیا، اور جیسے ہی طوطا پر وار کرنے لگا تو بادشاہ سلامت کی سپاہیوں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور یہ سارا منظر بادشاہ اور بزرگ دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ یہ حکیم ڈر گیا تھا کہ یہ طوطا جمعے کے دن اس کا نام نہ لے لے، کیونکہ یہ آپ کا بیٹی کی عزت کا دشمن ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ طوطا ایک عام طوطا ہے۔ میں نے یہ صرف ایک چال چلی تھی تاکہ حکیم ہماری گرفت میں آئے۔ بادشاہ اس بزرگ کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور حکیم کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا، اور اس حکیم کی جگہ اس بزرگ کو اپنا نیا حکیم مقرر کر لیا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح کی تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔